ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं आज गुरुदेव की जीवन शैली के बारे में बोलना चाह रही हूँ। आप लोग इसको सुनिए, आत्मसात करिए और हम महाराज अपनी हर जीवन शैली से हमें कुछ ना कुछ शिक्षा दे रहे हैं। उनकी लीलाओं से हमें समझना चाहिए कि महाराज हमें क्या कहना चाहते हैं। तो बहुत पहले हम चलेंगे जब महाराज का आविर्भाव हुआ है 1944 में। सन 1944 में पूरा विश्व में द्वितीय महायुद्ध चल रहा था। उस वक्त हर जगह मानवता का हनन हो रहा था। बेरोज़गारी थी, अन्न का अभाव था, बीमारी थी, सब जगह सब लोग त्राही त्राही कर रहे थे, पीड़ित थे। उस समय हमारे इस्कॉन के संस्थापकाचार्य परम पूज्यशील A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद बैक टू गॉड हेड मैगजीन की उन्होंने उस वक्त शुरुआत करी। वह इस मैगजीन को मुफ्त में वितरण भी करते थे और इसी वक्त हमारे गुरुदेव प्रकट हुए, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, जिन्होंने प्रभुपाद जी के दिव्य साहित्यों का प्रकाशन और वितरण दोनों का काम किया और सारे विश्व को कृष्ण भावना भावित में बनाया। उनका कृष्ण भावना भावित का प्रचार किया, प्रसार किया। इसीलिए उनके प्रणाम मंत्र में हम बोलते हैं, प्रभुपादस्य साहित्यम यः प्रकाशाय वितर्य च प्रचारम कृतवान साधु भगवत्पदाय ते नमः। 14 अगस्त 1944 में भाद्रपद महीने की बड़ी पावन तिथि अन्यदा एकादशी पे गुरुदेव का प्राकट्य हुआ। उनके पिता का नाम था आनंद स्वरूप खन्ना और माताजी का नाम था सावित्री खन्ना। उन्होंने अपने पुत्र का नाम गोपाल कृष्ण ही रखा और उसके बाद दोनों दंपति जो थे वो बहुत धार्मिक थे, साधु संतों का बहुत आदर सत्कार करते थे। अब यही संस्कार जो है हमारे गुरुदेव में, इसके प्रति उनकी रुचि बढ़ने लगी और ये जो रुचि है ये कब सहायक हुई, उनको शील प्रभुपाद जी से मिलने में ये रुचि उनकी सहायक हुई, क्योंकि उनके अंदर रुचि बचपन से थी। साधु संत के प्रति आदर, उनका सत्कार वो अपने घर में देखा करते थे। इनकी जीवन शैली से, महाराज की जीवन शैली से उनके जो उन्होंने अनुकरण किया अपने आचार्यों का, और वो उसके बाद जो है उससे हम लोगों को जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला है और उसमें से हम लोग बहुत निचोड़ भी निकाल सकते हैं, उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। महाराज अपने शास्त्र जीवन में भी महाराज पढ़ाई लिखाई खेलकूद में उत्कृष्ट रहते थे। उन्होंने ग्रेजुएशन करी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से और बड़े प्रभावशाली अंकों से किए थी। उसके बाद फ्रांस की सरकार ने उन्हें स्कॉलरशिप दी। स्कॉलरशिप लेके वो पेरिस चले गए और पेरिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया। उसके बाद वो मास्टर्स करने के लिए मैकगिल यूनिवर्सिटी मॉन्ट्रियल कनाडा गए। विदेश यात्रा के प्रारंभ में जब वो विदेश जा रहे थे तो उनके पिताजी ने उन्हें एक भगवत गीता दी उनके मार्गदर्शन के लिए। महाराज उसका नित्य पाठन करते थे, नित्य उसको पढ़ते थे। उससे उनके अंदर भगवान के प्रति शरणागति की इच्छा जागृत रहती थी हमेशा। दिसंबर 1966 में वे परम सत्य की खोज में मंदिर और गिरजाघर में हर रविवार सारा दिन वहीं रहते थे। एक बार गुरु महाराज ने हमें बताया कि मॉन्ट्रियल में बहुत सुंदर सुंदर वाटरफॉल्स हैं। लोग अपने परिवार के साथ आते हैं और सारा दिन उनको वाटरफॉल्स को देख के आनंदित होते रहते हैं। कहते जब मैं जाता था तब भी मैं देखता था भीड़ लगी हुई है, जब मैं आता था तब भी मैं देखता था वहीं भीड़ लगी हुई है। महाराज कहते थे मेरे अंदर कभी मेरा मन कभी उन चीज़ों में नहीं रमा। मैं परम सत्य की खोज में या तो मंदिर चला जाता था हर रविवार जब मेरी छुट्टी होती थी, या मैं गिरजाघर चला जाता था। ऐसा महाराज ने हमें बताया कि वो बचपन से ही उनके अंदर जो है भगवान के प्रति ही रुचि थी। फिर उसके बाद एक दिन
मई 1966 में प्रेसिडेंट मॉन्ट्रियल के प्रेसिडेंट का उनको फ़ोन किया कि शील प्रभुपाद वहाँ आ रहे हैं। महाराज एक दिन पूर्व ही मंदिर पहुँच गए और वहाँ जाके उन्होंने क्या किया, सेवा की याचना करी कि मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। और उसके बाद उन्होंने बोला कि आपकी पहली सेवा ये होगी कि आप शील प्रभुपाद जी का कमरा, उनके दरवाजे, खिड़कियाँ, शेल्फ वगैरह अच्छी तरह साफ करिए, जो कि गुरुदेव ने बहुत श्रद्धा के साथ अपनी पहली सेवा को निभाया। महाराज की जो सदा हम प्रभुपाद के प्रति जो सेवा भाव दिखता है, वह पुस्तक वितरण हो या मंदिर स्थापना, खासकर जब कोई पहली बार उनसे मिलता था तो वो हमेशा पूछते थे, आप कैसे हो, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। शील प्रभुपाद 3 महीने मॉन्ट्रियल में रहे। महाराज उनका हर प्रवचन बड़े गंभीरतापूर्वक सुनते थे और उसे आत्मसात करते थे। उनका व्यवहार सरल व्यवहार था और निर्मल उनका मन था, उस वजह से वो बहुत शीघ्र ही प्रभुपाद के प्रिय बन गए। सन 1969 में प्रभुपाद ने उन्हें दीक्षा प्रदान करी और इस तरह प्रभुपाद के वह प्रथम भारतीय शिष्य बन गए। और उसके बाद प्रभुपाद जी ने उनसे कहा कि ये जो आपने मार्केटिंग की डिग्री ली है, ये जो मार्केटिंग की आपके पास विद्या है, इसका प्रयोग आप पुस्तक वितरण में करिए। प्रभुपाद का आदेश पालन करने के बाद महाराज ने उसे विदेशों में, हर जगह, सब महोत्सवों में, सम्मेलनों में बुक वितरण करना शुरू करा दिया। महाराज जो हैं उनका पूर्ण समर्पण भाव देखते हुए शील प्रभुपाद जी ने 1975 में भारत का जीबीसी बना दिया और उसके बाद उन्होंने भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट का कार्यभार भी गुरुदेव को सौंप दिया। प्रभुपाद ने उन्हें भारतीय भाषाओं में पुस्तकों का अनुवाद और प्रकाशन करने का कार्य संभालने को कहा। महाराज जब भी प्रभुपाद से मिलते थे तो उनको एक नई पुस्तक भेंट करते थे जो कि प्रकाशित हुई होती थी उस वक्त, और जब कोई बुक प्रकाशित नहीं हुई होती थी तो महाराज प्रभुपाद जी से मिलने नहीं जाते थे। 1981 में महाराज जी ने संन्यास आश्रम ग्रहण किया और उसके 1 साल बाद ही महाराज को दीक्षा गुरु की पदवी मिल गई। संन्यास के उपरांत महाराज ने मंदिर निर्माण और बुक वितरण पर बहुत अधिक जोर दिया। महाराज की पुस्तक वितरण के प्रति निष्ठा और संघर्षों का ये परिणाम है कि हर 30 सेकंड में एक किताब का वितरण हो जाता है। अपने गुरु की आज्ञा के प्रति समर्पण का इससे अच्छा उदाहरण नहीं मिल सकता। ना केवल पुस्तक वितरण में महाराज ने प्रभावशाली कार्य किया, अपितु कई मंदिरों का निर्माण करके सबको अचंभित कर दिया। ईस्ट ऑफ कैलाश, द्वारका, रोहिणी, पंजाबी बाग, चिप्पीवड़ा, कानपुर, TOVP, कई स्थानों पे महाराज ने मंदिरों का निर्माण करवाया। इस्कॉन रुक्मिणी विहार को भी महाराज का विशेष आशीष प्राप्त है। महाराज ने डेटीज का नाम भी राधा गोविंद देव जी खुद ही रखा और महाराज जी ने इनकी स्थापना भी खुद ही करी। और महाराज उस दिन अत्यंत प्रसन्न थे भक्तों के साथ, उन्होंने खूब जोर शोर से नाम संकीर्तन भी किया। लेकिन इन सब मंदिरों में प्रमुख है ईस्ट ऑफ कैलाश का ग्लोरी ऑफ इंडिया, पार्थसारथी मंदिर। कोरोना में जब कोरोना काल था तब भी महाराज ने जीव दया का पूरा अपना प्रचार किया। उन्होंने सब पीड़ितों के लिए, गरीबों के लिए खूब प्रसाद बनवाया और बंटवाया। उनकी सेवा देखकर दिल्ली सरकार ने भी उनका आभार प्रकट किया। जीव दया, गुरु निष्ठा, वैष्णव सेवा, निर्मलता, ऐसे कई गुणों के खान हैं हमारे प्रिय गुरु महाराज। इसके अतिरिक्त वह अपने दैनिक आचरण से भी हमें सिखाते थे, वो हम सब जानते हैं। हमें उनको हमेशा बगैर नागा मंगल आरती में कृष्ण बलराम जी की आरती करते हुए देखते थे। महाराज कहते थे, हर क्षण अगर तुम कृष्ण भावना अमृत में बिताओगे तो माया अपना प्रभाव नहीं डाल पाएगी। अपने स्वास्थ्य की परवाह ना करते हुए भी वे रोज सुबह मंगल आरती उपस्थित होते थे, अपने अर्चा विग्रह की खुद सेवा करते थे। उसके बाद नित्य भागवतम का श्रवण करते थे, इस्कॉन मैनेजमेंट को संभालते थे, भक्तों के सारी समस्याओं का हल निकालते थे और कृष्ण भक्ति के प्रचार हेतु देश विशेष में का दौरा भी करते थे।
इतना सब कुछ करना भगवान के विशुद्ध भक्त और गुरु निष्ठ सेवक के अलावा और कौन कर सकता है। महाराज शिल प्रभुपाद के सच्चे सिपाही हैं, जो कलिकाल में हम सबको अज्ञान के अंधकार से निकाल के माया से बचा के और कृष्ण प्रेम प्रदान करके गोलोक ले जा रहे हैं। महाराज की इन्हीं योग्यताओं का गुण गान महाराज के गुरु भाई बहन भी करते हैं। साधु संग साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हाय। ऐसे गुरुदेव के विनम्र निवेदन है कि सदा हमें अपने चरण कमलों का आश्रय दें। गुरु की कृपा के बिना भक्ति संभव नहीं है। इसलिए महाप्रभु ने भी कहा है, ब्रह्मांड ब्रह्मिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। उन करुणामूर्ति श्री भगवत पाद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के चरणों में शत नमन। हरे कृष्णा।